बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कोरोना ने भारत के अंदर तबाही मचा दी। जहां एक तरफ 24 घंटों के अंदर 3 से 3.5 लाख के दरमियान लोग मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बहुत सी अहम बड़ी शख्सियात है जिनका बयान भी सामने आ चुका है। सनी देओल मैदान में आ चुके, उन्होंने मोदी को खड़ी खड़ी सुना दी। जो लोग मर रहे हैं उनके बारे में अहम पैगाम जारी कर दिया। साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत में लाशों को कंधा देने के लिए किराए पर लोगों को दस्तयाब किया जा रहा है, यानी कि अब जो लोग मर रहे हैं उनको दफनाने के लिए लोग ही मौजूद नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि किराए पर लोगों को मंगवा रहे हैं, जो उनको उठाकर कब्रिस्तान तक लेकर जा रहे हैं या फिर उन पर तेजाब फेंक कर उनको आग लगा रहे हैं। भारत के अंदर इतने मामलात ख़राब हैं कि लोगों को किराए पर मंगवाया जा रहा है। अब देखें कि भारत के अंदर वैसे भी कारोबार और मार्केट्स वगैरह बंद हैं, तो लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। अगर भूख न सताए तो फिर इस कोरोना की बीमारी की वजह से मर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं कि बाकी लोगों को पैसे देकर बुला लेते हैं और अपने प्यारों को उठाकर कब्रिस्तान तक लेकर जा रहे हैं। आज की वीडियो में तमाम तर सूरत-ए-हाल बताएंगे कि इस वक्त भारत में क्या हो रहा है और आने वाले 24 घंटे इंतहाई ख़तरनाक क्यों हैं, क्योंकि ये बीमारी पाकिस्तान में भी फैल चुकी है। इमरान खान साहब और कमर बाजवा ने कौम के नाम कौन सा पैगाम भिजवाया है, आज की वीडियो में तमाम तर सूरत-ए-हाल बताएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि अपने अजीज़ो वकार की लाशों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए यूं तो पहले ही लोगों को घंटों इंतज़ार के कुर्ब से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अब मैयतों को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कंधा देने वाले भी नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद रकम देकर लोगों को मंगवाया जा रहा है और अब ये काम शुरू कर दिया गया है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर ने ऐसी दहशत फैला दी है कि अब किसी की भी मौत पर तज़ियत और गमसारी के लिए आने की बात तो दूर, उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए चंद लोगों को तलाश करना भी मुश्किल हो गया है। हत्ता के करीबी रिश्तेदार भी मुत्तफीक को कंधा देने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से मैयत को शमशान घाट तक पहुंचाना भी एक मसला बन गया है। ऐसे में बाज़ लोगों ने किराए पर अपनी खिदमात फराहम करना शुरू कर दी हैं। लाश को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये तक फीकस अदा करने पड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी मुतअद्दिद तकरीरों में आवाम को मुसीबत के मौके में तलाश करने का मशवरा दिया। लोग उनके इस जुमले को अब तंज़िया तौर पर इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि मुसीबत में इससे ज़्यादा बेहतर मौका और क्या हो सकता है। कंधा चाहिए, किराया दीजिए। कोरोना की वजह से मौत का जो रख शुरू हुआ है उसकी तस्वीरों ने हर एक को हिला कर रख दिया है। कहाँ कोई माँ अपने बेटे की लाश को ऑटो रिक्शे पर रख कर, तो कहीं कोई शौहर अपनी बीवी की लाश साइकिल पर रख कर ले जा रहा है। इंसानी बेबसी और बेहिसी का आलम यह है कि कोई आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि भारत में कोरोना की वजह से एक इंसान की मौत हो गई। जब कोरोना से मौत हो गई तो आखिरी रसूमात के लिए कोई कंधा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनके बेटे ने लोगों के सामने हाथ जोड़े मगर किसी ने मदद ना की। बिल आखिर कुछ लोगों ने इन्हें किराए पर यह खिदमात फराहम करने वालों के बारे में बताया। मशरकी दिल्ली में भी जब एक खातून की मौत हो गई तो रिश्तेदारों की मौजूदगी के बावजूद कोई इन्हें कंधा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूरन उनके बेटे को कंधा देने वालों की खिदमत हासिल करनी पड़ी और वो इसे शमशान घाट ले गए। बेटी और बीवी ने आखिरी रसूमात अदा की। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि आखिरी रसूमात अदा करने के लिए कोई मर्द नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से घर की ख़वातीन को ही अपने वालिद या शौहर की तमाम तरह रसूमात करनी पड़ रही हैं। याद रहे कि हिंदू रसूमात के मुताबिक चिता पर लाश को बिल अमूमन कोई मर्द ही आग लगाता है।
गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक वीडियो मीडिया में काफ़ी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स अपनी बीवी की लाश को साइकिल पर रखकर शमशान घाट ले जा रहा है। लाश साइकिल से गिर जाती है, लेकिन गांव का कोई शख्स उनकी मदद के लिए नहीं आता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लाश को शमशान घाट पहुंचाने में मदद की। ऐसे हालात में जबकि कोरोना से मौत हो जाने वाले लोगों की लाशों को शमशान घाट ले जाने और उनकी आखिरी रसूमात अदा करने में मदद करने के लिए उनके रिश्तेदार भी तैयार नहीं हो रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मुस्लिम नौजवानों की तरफ से रज़ाकाराना तौर पर खिदमत अंजाम देने की खबरें मुसलसल आ रही हैं। मुसलमान इज्तिमाई और इनफरादी दोनों ही सतहों पर ये काम कर रहे हैं। उनकी खिदमत की तारीफ हो रही है। मोहम्मद सिराज ऐसे ही लोगों में से एक हैं जो अपने दोस्त और आला आबादी हाई कोर्ट के रजिस्टर की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके उनके गांव पहुंचे। अहम सिंह के रिश्तेदारों ने आखिरी रसूमात में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। मध्य प्रदेश में 2 मुस्लिम नौजवान अब तक सैकड़ों लाशों की आखिरी रसूमात में मदद कर चुके हैं। एक तंजीम मुस्लिम बड़े पैमाने पर यह काम कर रही है। इस तंजीम के सेक्टर कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस जब बाज़ लोग दिल्ली में तबलीगी जमात के मरकज़ से वापस लौटे थे तो मुसलमानों को वायरस फैलाने वालों के तौर पर पेश किया गया था। हमें दिल्ली तौर पर काफ़ी तकलीफ हुई थी क्योंकि हमारे साथ मुजरमों जैसा सलूक किया गया था, लेकिन हमने कोई एहतजाज नहीं किया और खिदमत करके उनका जवाब देने का फैसला किया। अब देख लें कि मुसलमान क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब भारत को अंदाज़ा हो गया और ये तमाम तर सूरत-ए-हाल देखकर भारत के अंदर बहुत से लोग मुसलमान हो रहे हैं कि हमने जिन मुसलमानों पर जुल्म किया अब वही मुसलमान हमारी मदद कर रहे हैं। हमने जिन मसाजिद को ताले लगाए, नमाज पढ़ने से रोका, अब उन्हीं मसाजिद को खोलकर वहाँ पर कोरोना के जो मरीज़ हैं उनको मुंतकिल किया जा रहा है और तमाम तर मुसलमान मदद कर रहे हैं। अब हिंदुओं के जो रिश्तेदार हैं वो साइड लाइन पर हो गए हैं कि हम किसी भी मैयत को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम भी मर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों में से कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि मदद कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। इन तमाम तर अमल को देखते हुए अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।